हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे पता है कि सभी बच्चे अभी बहुत स्ट्रेस में होंगे, बहुत ही टेंशन होगी, बिकॉज जब उन्होंने 10th और 12th का रिजल्ट देखा, फिर 12th के बच्चों का जो हाल देखा उन्होंने, वो सारा कुछ भी मैं अच्छे से समझा दूंगा कि वो 12th का बच्चों के साथ वो क्या सीन हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो अभी अगर हम बात करें 12th के बच्चे जो अभी 11th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली बहुत ही टेंशन में है, बिकॉज ये टेंशन है कि क्या पता क्या होगा रिजल्ट में, 12th पे फोकस नहीं कर पा रहे। राइट, तो आज हम बात करेंगे आपके क्लास 11th रिजल्ट अपडेट के बारे में, ठीक है, और साथ ही साथ रिजल्ट परसेंटेज के बारे में। ओके, तो अब अगर हम पहली बात करें, हम बात करेंगे अपडेट के बारे में। अपडेट की अगर हम पहली बात करें, जैसे हमने ऑफिशियल से बात करी, दे सेड कि हमारा जो प्राइमरी फोकस था दैट वाज क्लास 12th एंड 10th। प्राइमरी फोकस मतलब पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है। राइट, पहले क्या होता था, पहले 12th का एक दिन आता था, फिर कुछ दिन बाद 10th का आता था। लेकिन इस साल क्या किया कि 30 अप्रैल को दोनों का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर किया गया। जो हमने आपको पहली अपडेट दी थी कि 12th का 30 अप्रैल को 2 बजे अराउंड आ जाएगा, एंड उसी दिन 30 अप्रैल को आपका 10 बजे 10th का भी रिजल्ट आ जाएगा, जो हमने आपको बता दिया था। राइट, तो अब अगर हम बात करें 11th का, जब हमने पूछा, देखो पहली अगर हम बात करें यूएफएम मीटिंग की, यूएफएम मीटिंग की एक लिस्ट आ गई थी। अब यूएफएम मीटिंग भी क्या होती है, देखो अगर और कोई भी लिस्ट आ जाती है, वी विल लेट यू नो, हम आपको अपडेट दे देंगे। वो बहुत ही जरूरी है ये अपडेट भी देना यूएफएम मीटिंग की भी, बिकॉज मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसा जिसका रोल नंबर इसमें हो फिर वो यूएफएम मीटिंग मिस करे। बिकॉज यूएफएम मीटिंग में क्या होता है, जैसे ही मीटिंग आपकी हो जाती है, मतलब जिस दिन मीटिंग होती है, आपका अगर रोल नंबर उसमें, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, मतलब कैंपस जाना पड़ता है जेके बॉस के, वहां पे आपको अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट अगर उनको जेन्युइन लगता है तो आपका रिजल्ट आता है, अगर नहीं लगता तो आपका रिजल्ट टाइम पे एग्जामिनेशन कैंसिल्ड दिखाता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें और एक चीज की, अब मेन चीज है ऑफिशियल ने क्या बोला। ऑफिशियल ने ये चीज बोली, प्राइमरी फोकस तो इस चीज पे था। राइट, अब 11th पे सारा फोकस चला गया है, या तो उन्होंने बोला फर्स्ट वीक ऑफ मे या तो सेकंड वीक ऑफ मे। अब बच्चा बोलेगा यही दो चांसेस तो है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि सेकंड वीक ऑफ मे में ज्यादा चांसेस है रिजल्ट आने के। ये भी उन्होंने बोला कि मे भी हम 12 मई से पहले पहले रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश करें। तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपको उसी टाइम, जैसे 10th और 12th के बच्चों को वीडियो और गैजेट मिली थी, आपको जेके बॉस वाला चैनल पे वीडियो 11th की भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कर ले आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो सेकंड वीक ऑफ मे में ज्यादा चांसेस है आपके रिजल्ट आने के। तो अब हम बात करते हैं जो मेन चीज है जिसके पीछे बच्चे बहुत ही ज्यादा पीछे पड़े हैं। राइट, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे, देखो ये एक एनालिसिस है, जेके बॉस ऑफिशियल कभी भी रिजल्ट परसेंटेज डिस्क्लोज नहीं करते जब तक रिजल्ट ना डिक्लेयर हो। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना चैनल हो, लेकिन रिजल्ट परसेंटेज आउट नहीं की जाती। अब अगर हम बात करें, ये एक एनालिसिस है, देखो 12th क्लास का 2024 में 74% रिजल्ट आया था। ठीक है, अब अगर हम 2025 की बात करें, उन्हीं का 75% रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो 1% की गैप। राइट, अब अगर हम बात करें 10th क्लास के बच्चों की, उनका 79.25 था 2024 में, एंड 2025 में उनका 79.94% रिजल्ट आ गया है। राइट, प्रीवियस ईयर ये बेस्ट रिजल्ट था 79.94, एंड एज ऑफ नाउ 12th और 10th की बात करें, वहां पे भी ये 10th का रिजल्ट बेस्ट है। राइट, लेकिन अब हम बात करें 11th की, प्रीवियस ईयर 74% 12th का था, 79.25% 10th का था, एंड 11th का 72% था। राइट, तो अगर हम बात करें, मेरे हिसाब से जो रिजल्ट परसेंटेज हो सकती है दैट विल बी अराउंड 70 to 75%। ठीक है, तो ये मुझे लगता है। ठीक है, ये एक एनालिसिस करके बोल रहा हूं, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो रिजल्ट डे पे ही पता चलेगी, जब आपका गैजेट पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो 70 to 75% आपका रिजल्ट हो सकता है, अगर ज्यादा थोड़ी और बड़ी रेंज रखे तो 70 to 80%। ठीक है, तो आई होप कि यही हो, यहां तक माना जाता है कि चलो ठीक रिजल्ट है। 70 से कम होगा तो वो तो वर्स्ट रिजल्ट माना जाता है, मतलब खराब रिजल्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये तो नहीं रिजल्ट परसेंटेज की बात। अब अगर हम बात करें जो क्लास 12 के बच्चों के साथ हुआ था, क्लास 12 के बच्चे दो चीजों के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। उनका जो वो फेक लिंक सर्कुलेट हुआ था, उस पर जो मार्क शो किए गए थे वो टोटली फेक थे, जो हमने आपको पहले ही बताया था। तो उसके बाद जो मेन रिजल्ट आया उस पे मार्क्स डिफरेंट थे। किसी का क्या था कि फेक लिंक के हिसाब से पास था, लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट के हिसाब से उसका रेपियर था। तो वहां पे अगर हम बात करें, जेके उसने उस चीज के रिगार्डिंग एक्शन लिया है। लेकिन अब अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चों का ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि उस बच्चे के इतने हैं, उसको पास क्यों किया गया है, मेरे तो इतने हैं, मुझे क्यों नहीं पास किया गया। देखो कैसे कंफ्यूजन पूछते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल कोई ए बी सी डी और ई, ये 5 सब्जेक्ट है बच्चों के। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में एक बच्चे के, स्टूडेंट 1 के, फॉर एग्जांपल ए सब्जेक्ट तो पास है, 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स लेके चलते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो एक बच्चे के 36 हैं इस वाले में, एंड बी सब्जेक्ट में उसके हैं फॉर एग्जांपल 20, एंड सी सब्जेक्ट में है 38, इस वाले में है 40, एंड इस वाले में है फॉर एग्जांपल 42। तो ये सब्जेक्ट भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट जो है, जो वो बच्चा पूछ रहा है, उसके हिसाब से ये फेल होना चाहिए था, लेकिन इसको +5 जो इसका स्टेचू 5 दिया गया है, उसकी वजह से उसका ये सब्जेक्ट पास किया गया।
ठीक है, बिकॉज इसको मैक्सिमम 5 मार्क्स चाहिए थे ग्रेस मार्क्स। लेकिन जो वो बच्चा है जो पूछता है उसका रिजल्ट कैसा है, 36 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 22, यहाँ पे भी 22, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40 और यहाँ पे 42। वो बोलता है कि अगर इसको 20 मार्क्स देके ही पास किया गया, मुझे 22 मार्क्स देके पास क्यों नहीं किया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, इस बच्चे के जो पासिंग मार्क्स के लिए पेंडिंग है वो है 3 और यहाँ पे 3। तो मैंने आपको पहले ही बताया ग्रेस मार्क्स अगर मैक्सिमम दिए जाते हैं दैट इज 5 फॉर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये मोर देन 5 आ रहा है, 3 + 3 6 आ रहा है, तो दैट इज मोर देन 5, राइट। तो इसलिए उसका ये भी रेपियर आ गया और ये भी रेपियर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका यहाँ पे 23 होता तो यहाँ पे उसको 2 चाहिए होते, यहाँ पे 3, 3 + 2 5, उसके ये दोनों सब्जेक्ट पास किए गए होते। ठीक है, तो ये ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट है। क्या सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल फंडा है। जो भी ये 5 सब्जेक्ट है इसमें जो भी आपको पासिंग मार्क्स चाहिए उसका समेशन ग्रेटर देन 5 नहीं आना चाहिए। देखो इसमें आपको 0 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए, इसमें 5 मार्क्स चाहिए, इसमें 0 चाहिए, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो इनका जैसे ही समेशन करेंगे ये आ जाएगा 5, राइट। 5 या 5 से कम है तो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, अगर 5 से ज्यादा है तो वो सब्जेक्ट्स आपके रेपियर आ जाते हैं। ठीक है, ये 11th और 12th की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट, 12th के बच्चों के साथ क्या हुआ था। एंड अगर हम बात करें 11th के रिजल्ट की अपडेट भी हमने दे दी और आपका रिजल्ट परसेंटेज भी हमने बता दिया एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, बाकी नीचे हर कोई बच्चा अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखे कि कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है आपके। आपको जो भी हमने ये बताया है कि अगर कोई टॉपर्स में आता है उसको हम रिवॉर्ड्स देंगे, तो उसके लिए नीचे आपको पिनड कमेंट में फॉर्म की लिंक मिलेगी, वो फॉर्म भी फिल आउट जरूर करना। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।